तो हमारे पास दो तीन टूल पाथ हैं। पॉकेट मिलिंग है, डायनेमिक मिलिंग है, एरिया मिलिंग। ओ। हमने लास्ट टाइम देखा था डायनेमिक मिलिंग में कि जब हम कोई मशीन रीजन देते हैं, ठीक है, स्टे इनसाइड करके, तो टूल जो है उसी के बीच बीच में चलता है। और जितना हमने इसको डेप्थ देनी है, और हम मैक्सिमम डेप्थ दे सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओके, जितनी टूल की फ्लूट लेंथ है उतनी डेप्थ तक मैं एक डेप्थ तो कट में ही दे दूंगा। मतलब 12 भरा तो 12 में का मैं एक ही बार में चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी टूल की जो फ्लूट लेंथ है वो अभी 10 है, तो हम 12 कर दें। तो जितनी फ्लूट लेंथ है टूल की उतना मैक्सिमम यूज करना चाहता हूँ विद हाई फीड स्पीड। ठीक है। फिर शाम को एक क्लास चल रही है, वो कहता हमारी मशीन चलती कम से कम 10,000 पे। हम्म। मतलब कम से कम 10 पे चलती है, 15 20 25 तक जाती है। ठीक है। पर स्टेप ओवर जो है वो हमारे को टूल के डाई का 8%, 8 से 10% रखेंगे। ओके करेंगे तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से करेंगे। ये जो सिंबल आ रहा है इसका मतलब होता है वेट का। टॉप व्यू करेंगे तो ध्यान से देखो इसने क्या किया। सबसे पहले ये एक पूरी सर्कुलर प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर। ओ। इसने अपने आप पॉइंट ढूंढ लिया और वहां पे सर्कल बनाया, फिर उसके बाद ये कॉर्नर क्लियर कर लिया। हम्म। ओ। एक ही डायरेक्शन में कटिंग होगी। बढ़िया। ये था डायनेमिक। एक इसी का भाई एक और है, पॉकेट मिलिंग। अब पॉकेट मिलिंग में क्या है कि इसमें भी हमारे को मशीन रीजन बताना, मैट्रिक बता दी, टूल बताना है ऑब्वियस है, कट पैरामीटर में स्टॉक कितना छोड़ना है वो बताओ, वो बता दिए। रफिंग करनी है और फिनिशिंग, यानी रफिंग और फिनिशिंग का दोनों का टूल पाथ इकट्ठा ही बन ओ। गया। रफिंग में भी आपको डिफरेंट पैटर्न्स हैं कि आपको कौन सा चाहिए। मैं कही मेरे को हाई स्पीड चाहिए। स्टेप ओवर कितना चाहिए? टूल के डाई का 45%। एंट्री हमने कहा जी हेलिकल चाहिए। फिनिशिंग का कट मैंने कहा फिलहाल नहीं चाहिए। डेप्थ ऑफ कट इसमें ज्यादा नहीं दे सकते, तो इसमें 0.8 दे देते हैं। और टोटल डेप्थ बता देते हैं कि मुझे 0 से लेके -12 तक जाना है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से ओ। चलता है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मटेरियल बच जाएगा, यहाँ पे मटेरियल बच जाएगा, ओ। यहाँ पे मटेरियल। क्यों? क्योंकि स्टेप ओवर ज्यादा है। अगर मैं स्टेप ओवर थोड़ा कम कर दूं, स्टेप ओवर अगर मैं कम कर दूं तो भी देखो बच रहा है। ये कोई ओ। ऐसी जगह है जहाँ टूल घुस ही नहीं पाए। ठीक है, तो इसको 35 कर। तो पॉकेट में हमारे को यही फायदा है कि पॉकेट में हम डिफरेंट ऑप्शंस चूज करके देख सकते हैं हम्म। कि जब मैं ज्योमेट्री ये लूंगा, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अलग अलग इसलिए बनाया ताकि डिफरेंस डिफरेंस दिख सके कि पॉकेट में अगर मैं जिगजैग चलाता हूँ, टूल सेम,
यहाँ पे जिग जैग चलाते हैं। ये देखो किस तरीके से चलेगी। अगर मैं इसमें एक फिनिशिंग का कट भी ऑन कर दूं, सिंगल पास विथ 0.5 स्पेसिंग, ये सारा काटने के बाद एक फिनिशिंग का कट भी चलेगा। जो ठीक है। स्टेप्स वगैरह हैं वो गायब हो जाए। पॉकेट मिलिंग लिया, मशीन रीजन दिया, ओके। मतलब अगर हम इन दोनों को ही कंपैरिजन करें तो जिगजैग वाला ज्यादा ठीक है एज कम्पेयर टू दिस। ओ। ठीक है, तो पॉकेट लो। मतलब हमारे को ये चूज करना होता है कि किस तरीके की शेप में कौन सा टूल पाथ जो है बढ़िया वर्क करे। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करते होते हैं, जैसे भी हम सीख रहे हैं तो हम हर शेप में तकरीबन सारे चलाने की कोशिश करेंगे। ओ। और देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा है, बाकी तो ठीक है। स्टेप ओवर कम कर देंगे तो शायद वो गैप भी गायब हो जाए। ठीक है। मतलब हमारे को डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट की जरूरत होगी। ओ। पैरेलल स्पाइरल में कैसे चलना है, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर ये हो सकता है किसी और शेप में फर्क नजर आए, है ना। ओ। पर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं पॉकेट मिली लूं तो पॉकेट मिली लेने यहाँ पे जब मैं पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पहले ही दिमाग में फोटो बन जाए कि ये चलने के बाद कैसा नजर आए। देखो इसमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐसे दिक्कत वाली शेप लग रही है, हम्म। पर इसमें देखो कैसा चल रहा है। मतलब उसने वो वाली जगह को भी कवर करने की कोशिश करी है ताकि वहां पे कोई मटेरियल बचे। ओ। ठीक है। जो हम कल उनको सिखा रहे थे मैडम को कि भाई आपको सारे ट्राई करके देखने हैं। ठीक है, कब तक सारे ट्राई करके देखने हैं, जब तक हमारे दिमाग में फोटो ना बनने लगे। अब हम्म। मॉर्फ जो होता है, मॉर्फ मोस्टली हार्ड मटेरियल के लिए होता ओके। है। जो हार्ड मटेरियल होगा तो हम इसको, क्योंकि इसका स्टेप ओवर कम होता जाता है इसलिए। पर देखो हार्ड मटेरियल में अगर ये शेप बना देंगे तो यहाँ पे बहुत उसको जोर लगेगा। इस हम्म। साइड तो बढ़िया हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये पैटर्न चलता कैसा है बस। गलत सही की बात नहीं कर रहा। मुझे सारे चलाने हैं ताकि मेरे को डिफरेंस नजर आए कि हाई स्पीड में वन वे में क्या फर्क। हाई स्पीड वाला हमने देख लिया था, सॉरी। तो हम इसको वन वे कर, अब वन वे में जिगजैग की तरह चल रहा है पर उठ रहा है, लिफ्ट हो। हम्म। कई ओ। टूल होते हैं जिनकी कटर की डायरेक्शन एक ही साइड होती है ना। जो कटर की साइड डायरेक्शन, कटिंग डायरेक्शन एक ही साइड है अगर, तो फिर मैं टूल को जिगजैग नहीं ना चला सकता। हम्म। हाँ। ओनली पता नहीं। हम्म, फिर वन वे चलाना पड़ेगा। अब अगर वन वे चलाएंगे तो ये लिंकिंग पैरामीटर चेक करेंगे कि कितना ऊपर जाना है। ओ। ठीक है। एक और इसमें है हमारे पास ट्रू स्पाइरल।
तो इसमें क्या करेंगे, स्पाइरल बनाने की कोशिश करेंगे पहले। हम्म और बिल्कुल गोल चीज हो तो बहुत अच्छा चलेगा, कोई सर्कुलर प्रोफाइल हो। मतलब कहने का ये है कि पैटर्न की शेप पे डिसाइड होगा कि कौन सा टूल पाथ बढ़िया है इनमें से। ओ सर, इसमें हम टूल पाथ को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लास्ट वाला भी चलाया हमने, स्पाइरल वाला, ट्रू स्पाइरल वाला, उसमें लाइनें भी आ गई साथ में, हमको ये लाइनें नहीं चाहिए, कौन इसको सी भी एडिट लाइन कर है सकते हैं ये? इसमें। जो ये, हाँ, जो ये टूल पाथ की लाइनें है ना, जो येलो? जो ऐसे, नहीं नहीं, तो ब्लू ये लाइन है। ब्लू वाली, जो ब्लू वाली लाइनें हैं, ये भी टूल पाथ ही है ना। तो ये टूल पाथ की हमको मान लो कि ये वाली नहीं चाहिए, सिर्फ स्पाइरल ही चाहिए। तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब वो एडिट नहीं कर सकते। मतलब कोई पावर में। कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पे हमको पता है कि वो लास्ट वाला बिट है और वहां पे नहीं चाहिए, एक फालतू का कट लग रहा है वहां पे, तो उस केस में वो हम लोग वो एडिट कर सकते हैं, या उसमें ऑप्शन पावर नहीं है? मिल है ना, पावर मिल। पावर मिल में कर सकता हाँ है, जी। इसमें नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा पावर अच्छा। मिल के अलावा किसी भी में मैं भी नहीं कर सकता। अच्छा सिर्फ एक पावर मिल ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पर उसमें एक बहुत डेंजरस बात क्या है जो आप नहीं सोच रहे। हम्म अगर हम्म मैंने ये लाइन डिलीट कर दी तो यहां से उठ के हम्म। जब अगली लाइन में जाना है तो कैसे जाना है? आपने बीच में नहीं से तो एक मैं, रैंडमली नहीं, कोई नहीं लाइन मैं डिलीट कर दी। सुनो तो हाँ सही मेरी हाँ, बात। ठीक है। हम्म तो इसको अगली लाइन में तो जाना है ना। हम्म। तो अगली लाइन में जाना है नहीं तो मैं, कहाँ से उठ के जाएगा? तो वो उसके नहीं, मेरा चक्कर मेरा में जब। पॉइंट। नहीं, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके पॉइंट में समझ गया, मेरी बात ध्यान से। मान लो हाइपोथेटिकल में है हम तो, है ना, हाइपोथेटिक सिचुएशन है। हाँ जी हाँ जी। तो हमने एक लाइन डिलीट कर दी, मान लो ये वाली। हम्म मुझे लगा क्यों फालतू में जा रही है। हम्म तो अब यानी कि यहाँ पे था टूल, उसने यहाँ जाना था, मैंने ये लाइन डिलीट कर दी, अब वो यहाँ खड़ा है। अब उसको हम्म यहाँ से यहाँ वाली पे जाना है, हम्म क्योंकि ये कटेगा, फिर इधर आएगा किसी ढंग, फिर इधर से इधर। अब उसको यहाँ से हम्म। यहाँ जाना है। ओके। मतलब वो पहुंचना यहाँ पे खड़ा है ना टूल, तो हमने ये लाइन डिलीट की हम्म है। अब यहाँ से यहाँ हम्म। पहुंचना ओ है। तो वो इलॉजिकल एरर आ गया तो ना कि वो सीधा भटक जाएगा। जाऊं, घूम के जाऊं, कैसे जाऊं? तो मेरे ये भी। दिमाग में पता क्या था? मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मान लो जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, सैट नैव यूज करते हैं, अगर हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वो कार का सैट नैव रीरूट करता है। मेरे दिमाग में वो था कि मान लो हम एक लाइन डिलीट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर अपने आप रीरूट कर देगा कि अच्छा ये वाली नहीं लेनी है, तो दूसरी वो ऑफर कर देगा। हाँ, मेरे तो दिमाग में वो वो था। वही वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 100%। पर वो अच्छा पावर मिल में पॉसिबल है। अच्छा। पर वो जो रीरूट करेगा उसकी क्या गारंटी है कि वो सही है? हाँ, वो ओ भी है कि वो शायद वो वही उसके साथ ही में वो एक और बना रहे हैं। शायद वो उससे ज्यादा वर्स्ट हो जाए। हाँ ठीक है। क्योंकि वो रीरूट के चक्कर में अपनी एल्गोरिथम भूल गया। हम्म वो पॉकेट मिलिंग की एल्गोरिथम भूल गया। वो रीरूट की हम्म। एल्गोरिथम में चला गया। ठीक है। समझ रहे हो आप बात मेरी? कि कई बार एक एग्जांपल देते होते हैं। मैं कल भी उन मैडम को दे रहा था कि ठीक करने की कोशिश मत करो, डिलीट करके दोबारा बनाओ। इसी हाँ वजह जी। से कह रहा था मैं कि आप रीरूट में पड़ हम्म जाओगे और किसी और गली में घुस जाओगे। अब वहां से हम्म। वापस आना भी नहीं पता लगेगा। जब ठीक आपको है। समझ आ गया कि मैं गलत हो गया तो आप बैक आ जाओ, हम्म। रीस्टार्ट। वो ज्यादा आसान ठीक है। है। मतलब अगर ठीक है। आप मास्टर गेम मत सोचो, आप सोचो कंप्यूटर साइंस है ये। कंप्यूटर साइंस हम्म में एक एल्गोरिथम लिखी हुई है पावर पॉकेट मिलिंग की। वो पॉकेट मिलिंग की जो एल्गोरिथम लिखी है उसमें डिसाइड किया हुआ है कि ऐसा ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ से इधर जाना है, ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ से इधर जाना है, नियरेस्ट में जाना है, लॉन्गेस्ट में जाना है ना, हम्म एक्स की डायरेक्शन में जाना है, वाई की कुछ लिखा होगा एल्गोरिथम में। हम्म। तो हमने उसकी एल्गोरिथम खराब खराब कर देंगे अगर हम डिलीट कर दें। ठीक है।
ठीक है, उससे अच्छी चीज मैं दिखा सकता हूँ आपको। हम्म सपोज यहाँ पे क्लैंप लगा है। हम्म आप वाली बात ही कर रहा हूं मैं। अब आप इसको यूज जहां मर्जी कर लो। ठीक। मतलब मैं आपकी बात को काट के आपकी बात सही है साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म मैंने यहाँ पे 2 क्लैंप लगा रखे। हम्म तो जब मैं ये टूल पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके बीच में ये क्लैंप आ रहा है। हम्म तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिलिंग में जाके यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम की। ओके। ट्रिम में जाके मैं ये चेंज सेलेक्ट कर, एंटर पॉइंट साइड कौन सी साइड रखनी है, तो ऑब्वियस है बाहर वाली साइड ही रखनी है। हम्म कौन सा टूल पाथ, 9 नंबर। ओके, तो उसने देखो रीरूट कर दिया। अच्छा, वहाँ पे वो लिफ्ट हो गया। ओ, हाँ, ठीक है। ओ तो मैंने जहां पे मैं नहीं जाना चाह रहा कोई क्लैंप हम्म हो सकता। अब देखो ना, अब हमारे पास लॉजिक है ना कि मेरे पास हम्म क्लैंप है, मेरे पास एक बाउंड्री है जिसके बीच में मुझे नहीं जाना, वहां पे फिक्सर हो नहीं लेके सकता है, जाना। वहां पे हम्म कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हाँ। जेड कुछ भी। तो मैंने उतने एरिया की बाउंड्री बनाई और उसको कहा जी इसमें जाना है। ठीक है। तो और ये कमांड ड्रिलिंग में भी पॉसिबल है, ट्रिमिंग। कि कभी कभी क्या होता है कि हमको जैसे 2D ड्रिलिंग कर रहे हैं हम लोग, 2D स्केच बनाया और पॉइंट लगा दिए, हमको पता नहीं है कि बीच में कोई आइलैंड खड़ा है, काफी बड़ा है, ऊंचा है, और हमको आइडिया भी नहीं है कि वहां पे क्या हो सकता है, हम बैठ के कमरे में बना रहे हैं। तो मैंने बस इसको बोल दिया कि अच्छा इसके बीच में मत जा। तो ड्रिलिंग में भी पॉसिबल है ट्रिमिंग। पॉसिबल तो है, पर ड्रिलिंग में इससे अच्छी ऑप्शन होती है सॉर्टिंग की। अच्छा। मैं सॉर्ट कर सकता हूँ कि पहले कहाँ जाना, बाद में कहाँ जाना, बाद में कहाँ जाना, बाद। तो अगर क्लैंप है अच्छा। तो मैं उसके ऐसे चारों तरफ से घुमा के ले जा सकता हूँ, अच्छा। या मैं उस पॉइंट को सिलेक्ट ही ना करूँ। हम्म ठीक है। मतलब जिस चीज को मैं आपकी करेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब हम्म कि मैं थोड़ा सा अच्छे अक्षर ढूंढ रहा हूँ कि कोई, मतलब मैं जबरदस्ती हलवाई से दीवार बनवाना नहीं चाहता कि तू ही बनाएगा। है ना, वो कह रहा मैं हलवाई हूँ, वो कह रहा नहीं नहीं तू दीवार तू ही बनाएगा। है ना, मिस्त्री के भी 2 हाथ है, तेरे भी 2 हाथ है, तू ही बना, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बता। हम नहीं करेंगे तो नहीं ऐसा। बना है ना, वो बना तो देगा पर हम कहेंगे ही नहीं ऐसे बात। है ना, बन तो सकते। पॉसिबल तो है। कभी कभी मैं खुद की एग्जांपल सुन के खुद ही खुश हो जाता हूँ, वाह क्या एग्जांपल है। पर परफेक्ट एग्जांपल है, इससे अच्छी हो नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी। मतलब धक्का करेंगे हो जाएगा, वो मान जाएगा, हम्म पर गलत बात। ठीक है, पॉकेट मिलिंग में हम एक और ऑप्शन कर सकते हैं, डायनामिक। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन कर दिया। हम्म तो जब मैं पॉकेट मिलिंग चलाऊंगा तो मैंने कहा जी मेरा मशीन रीजन जो है, सॉरी मैंने गलत सी वो कर दी। वो डबल लाइन हो मुझे गई। नहीं, मुझे इसको ओपन करना है। अच्छा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ ठीक है। कि
एरिया मिलिंग में, डायनेमिक मिलिंग में हम ओपन प्रोफाइल नहीं ले सकते, इसमें मैं ओपन प्रोफाइल भी ले सकता। अच्छा। ओ, यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह कर दो ओपन, तो जो टूल लेगा एंट्री वो ओपन वाली डायरेक्शन से लेने लग जाएगा। ओके। हम्म। ओ, टूल पाथ हमने कहा ये हाई स्पीड, तो वो इधर से बाहर से एंट्री लेके। ओहो, ठीक है। एरिया मिलिंग में मैं ये चीज नहीं कर सकता, डायनेमिक में वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा ओपन प्रोफाइल है, मैं तो नहीं करता। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉकेट में होगी, ओपन अगर कोई स्लॉट हो या साइड में। हाँ। हाँ, मैं अच्छी एग्जांपल ठीक है। बना देता हूँ कि सपोज करो ये जगह है और यहाँ पे कोई शेर है, ऐसे, हम्म। ठीक है। तो जब मैं पॉकेट मिडिल लूंगा तो पॉकेट में मैंने चेन कहा पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है कहाँ से शुरू होके कहाँ तक, हम्म। ओ, बीच वाली वो अपने आप सेलेक्ट कर ले। ठीक। कट पैरामीटर में यहाँ पे ओपन कर रखा है हमने, रफिंग ये वो, जिगजैग कर ले, हम्म। उसमें देखो बाहर से नहीं, एंट्री जो है वो ठीक बाहर है। से। ओ, अगर मैं डायनेमिकली इसको इसके सेंटर से उठा के इसके सेंटर पर ले आऊं, ठीक है, बचा ली मैंने उसकी जान। ठीक है? तो पॉकेट मिलिंग, मशीन रीजन चाहिए, बड़ी नहीं है। वहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन बातों में कि सही हम्म। पॉइंट पे क्लिक करो, पॉकेट लिया, तो मशीन रीजन मेरा ये, अगर ज्योमेट्री में मैं इसके साथ साथ ये भी सिलेक्ट करूं, तो ओपन नहीं है, स्टैंडर्ड है। तो ये क्लोज बाउंड्री के अंदर, अगर क्लोज बाउंड्री होगी तो उसको छोड़ देगा, ठीक है। अगर एक क्लोज पॉकेट के अंदर क्लोज पॉकेट है हम्म। तो यानी ओ, वो होलो है, ऐसे समझो, जैसे एक्सट्रूड हम्म। के टाइम होता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता तो भी यही होता। एक मेरी ये बाउंड्री थी और एक मेरी ये बाउंड्री थी, जब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ये होलो हो जाती है, सेम चीज हम्म। उसने की। ओ, ठीक है। अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड की जगह री मशीनिंग करना चाहता हूँ, हम्म। री मशीनिंग का क्या मतलब होता है कि मेरे पास ये ड्राइंग है,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ से उठा के कॉपी, यहाँ से उठा के यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्लियर करो। जब मैंने इसको पॉकेट काटा तो मैंने एक पॉकेट ये और एक पॉकेट ये, जो अभी हमने किया था वही सेम चीज की, पर टूल मैंने ले लिया थोड़ा सा बड़ा। टूल मैंने ले लिया मान लो 16, ठीक है। तो रफिंग करनी थी, स्टैंडर्ड रफिंग, और ये वो, और ओके किया। देखो थोड़ी सी जगह छूट गई, ऑब्वियसली छूटनी थी, या अगर मैं इसमें थोड़ा सा कट पैरामीटर में स्टॉक छोड़ दूं तो है ना, तो और ज्यादा छूट गई। तो अब मैं फिर से पॉकेट मिलिंग करूंगा, मशीन रीजन दूंगा, टूल दूंगा, अब की बार छोटा, सिर्फ समझने के लिए छोटा ले रहे हैं। कट पैरामीटर में मैं कर दूंगा री मशीन, ऑल प्रीवियस ऑपरेशन द प्रीवियस, जो लेटेस्ट प्रीवियस ऑपरेशन, या डायमीटर भी दे सकते हैं। स्टॉक मैंने कहा जी 0 कर दो, स्टेप ओवर दे दिया, ये जो कुछ दे दिया, तो ये वहीं वहीं चलेगा जहां जहां पहले वाला टूल पाथ नहीं गया या नहीं जा पाया। समझ रहे बात? ठीक है, अगर मैं इसको मिरर कर दूं, यानी कि मैंने इसको कहा कि मुझे पॉकेट मिलिंग करनी है, ये 2 पॉकेट है। अब की बार मैं रफिंग नहीं कर रहा, मैं सीधे ही री मशीनिंग कर रहा हूँ, और रफिंग टूल जो है मेरा वो है 16 का, एग्जाम्पल के तौर। तो ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां 16 वाला नहीं जा सकता, नहीं जा उसमें हम, सकता। हाँ उसमें हमने 2 mm की मटेरियल छोड़ा था, इसमें सिर्फ टूल के हिसाब से। अच्छा। भाई 16 mm वाला टूल कहाँ नहीं जा पाएगा, वहां वहां चला। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कमांड होती है लाइन क्लोजेस्ट, इस आर्क में और इस लाइन में। ये जो लाइन है ये 16 से बड़ी होगी, तभी तो टूल इधर से निकला है। ये देखो 16.32 की, 32, ठीक है। है ना, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे, अदरवाइज अगर ये 16 से कम होती जगह तो फिर यहाँ पे भी मटेरियल बच जाता। समझ रहे बात? तो इस री मशीनिंग में और इस री मशीनिंग में फर्क क्या है, इसमें पिछले वाले टूल पाथ को देख रहा है, उसके उसने जो स्टॉक छोड़ा उसको भी देख रहा है। भाई वो कहाँ कहाँ नहीं, हमने उसको बोला था कि 2 mm वॉल पे छोड़ दे मटेरियल, तो वो 2 mm वॉल को भी काटा है अच्छा। और इसमें सिर्फ 16 mm के टूल को उसने मेजर करके वहां वहां चला। ठीक। सर एक चीज में ना मेरे को एक दिक्कत आ रही थी, ये जैसे आप टूल पाथ सेलेक्ट करते हो ना, तो इसको अनहाइड कैसे करना है, मतलब हाइड कैसे करना, सॉरी अनहाइड बोल रहा हूँ, हाइड कैसे यहाँ करना है पे इसको? ऑप्शन है ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, अच्छा ठीक है। जिस पे क्लिक कर देंगे वो नजर आएगा। ठीक है। ठीक है। अगर मैं टूल पाथ पे क्लिक कर दूंगा तो सब पे टिक लग गया, तो सारे नजर आने लग हम्म। गए। हम्म। ठीक है। मैं कल प्रोग्राम बना रहा था तो बीच में वो पिछला वाला हाँ, भी नहीं मैं आ आपको रहा था बताता तो हूँ, मान लो ये बंद है हाँ। और ये पॉकेट नजर, अब सारे नजर आ रहे हैं, मैं पॉकेट वाला ये हम्म। सेकंड नंबर नहीं देखना, तो इसको यहाँ से हाइड कर हम्म। दूँ। टॉगल डिस्प्ले ठीक है। सिलेक्टेड ऑपरेशन,
समझ रहे? हम्म, तो जिसको मैंने ठीक है। सिलेक्ट कर लिया वो उसी की बात हो रही है। हम्म, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जिसको मैंने क्लिक कर दिया वो दिख रहा है, बाकी की हाइड हो गई। हम्म, इसमें साथ वाली अगर ऑप्शन ऑन कर लूं, ओनली डिस्प्ले हम्म, एसोसिएट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री वही भी चीज अच्छा। नजर आएगी, जिसकी ज्योमेट्री भी वही नजर आएगी जिस पर मैंने क्लिक। अच्छा। ठीक है। हम्म, पर ये मैं, मेरे को आदत नहीं है इसको ऑन रखने की, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री तो हम्म, दिखानी होती है ना, वो तो, पर हाँ असली जी, हाँ जी। जिंदगी में शायद ना दिखानी पड़े। अब जब एक एक मिनट रह गया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। अब मैंने क्लैंप दो बनाए थे, सिलेक्ट एक किया, क्योंकि ये वाला टूल हम्म, बात यहाँ जाना ही नहीं था, तो ट्रिम कैसे करता हूँ, तो इसलिए हम्म, मैंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है। मतलब 4 नंबर में से तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ, उसमें से नहीं ट्रिम कर सकता। हम्म, तो ये हमारी थी पॉकेट मिलिंग की ऑप्शन सारी। हम्म, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कौन सी ऑप्शन रह गई है? एक ऑप्शन रह गई है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट शोल में करेंगे। हम्म, तो जिसको पता है कमेंट करेगा कि ये वाली ऑप्शन रह गई है ना। जिसको नहीं पता वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो ऑप्शन मिलेगी। हम्म, ठीक। ठीक है सर। तो ये था पॉकेट मनी। अब आपको भी, मुझे मास्टर कैम आता है, मुझे भी आता है। बढ़िया कौन, जो सही सही कंपोनेंट के ऊपर सही पैटर्न चला दे। हम्म, जो सही चला देगा वो बढ़िया प्रोग्रामर है, जो सही नहीं चला पाएगा उसको दूसरा चला दो। हम्म, और सिर्फ इस ड्राइंग में नहीं, आप किसी भी ड्राइंग, सब ड्राइंगों में चला चला के देखो, ताकि दिमाग में फोटो ठीक है। बने कि जिगजैग से कैसा होता है, पैरामीट्रिक से कैसा होता है,